नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। एक भारत पर बात होती है वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, मजलूमों की और उन लोगों की जो अपना हक और हुकूक पाने से पीछे छूट गए हैं। एक भारत पर शोषितों और पीड़ितों की आवाज उठाई जाती है। आज बात होगी सम्राट अशोक की वंशज स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पहली सूची जारी की है 51 प्रत्याशियों की, उसमें से कई हॉट सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों को पेंडिंग में रखा गया है। उसमें से बदायूं की सीट सबसे ज्यादा चर्चित है, जहां से संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अभी सांसद है। दूसरी सुल्तानपुर की सीट है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो है वो सांसद हैं, उनकी भी सीट पर अभी जो है प्रत्याशी पेंडिंग में है। दूसरा पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद हैं, उनकी सीट पर भी अभी क्या है, पेंडेंसी चल रही है। और चौथी सबसे हॉट सीट है गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो लोकसभा के सांसद हैं, उनकी सीट पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। तो ये चार सीटें जो हैं वो अभी पेंडिंग में रखी गई हैं। इन पर संशय है कि इन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी को लेकर के आज चर्चा है। लेकिन इन सब चारों सीटों के बीच में भी सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है वो बदायूं सीट है, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा की सांसद हैं, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संघमित्रा मौर्य जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से उन्होंने अपना दल बना लिया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदुत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य उसके खिलाफ बोलते हैं, हार्ड हिंदुत्व वाली की, अवैज्ञानिकता के खिलाफ, हार्ड हिंदुत्व के खिलाफ, धर्म की राजनीति के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो काफी मुखर रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना है कि धर्म की उपासना लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने घरों में करें, लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो रामचरितमानस से लेकर के कई विवादित जो चौपाई हैं उनको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार बहुत मुखर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है संघमित्रा मौर्य का बदायूं से टिकट कट जाए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को बदायूं से अपना प्रत्याशी न बनाए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो 51 प्रत्याशियों की पहली सूची आई है, उसमें से ओबीसी के मात्र जो हैं वो 21 प्रत्याशी टिकट पाए हैं। 21 प्रत्याशियों को कुल टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 18 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। मतलब 51 में 21 ओबीसी और 18 ब्राह्मण। अंतर समझिए कितने का है, 3। जिनकी आबादी 50% से ज्यादा है और जो 10% से भी कम आबादी है, तो उनकी सीटों में अंतर कितना है, 3 का। उसके अलावा जो दलित कम्युनिटी के प्रत्याशी हैं, दलित प्रत्याशी अनुसूचित जाति के हैं, उनको केवल 12 सीटों पर प्रत्याशी बनाया गया है। वो भी 12 वो सीटें हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। मतलब किसी भी सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में किसी दलित प्रत्याशी को नहीं उतारा है, सुरक्षित सीटों को छोड़ करके। तो एक तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो दलित और ओबीसी जातियों के बीच में चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी का बेटा बताते हैं, ओबीसी समुदाय का बताते हैं। दूसरा संघमित्रा जो मौर्य है वो किस कम्युनिटी से आती हैं, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं। और तीसरी ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में जो अपनी 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें बहुत कम सांसदों के टिकट काटे गए हैं। आप यूं कहिए कि ना के बराबर सांसदों के टिकट काटे गए हैं। सारे पुराने सांसदों को क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो ज्यादातर महिला सांसद हैं, आप अमेठी से स्मृति ईरानी को ले लीजिए, उसके अलावा मथुरा से हेमा मालिनी को ले लीजिए, धौरारा से रेखा वर्मा को ले लीजिए, लालगंज से नीलम सोनकर को ले लीजिए, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को ले लीजिए। मतलब जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है,
टिकट दिया है। तो जब आप इन सब महिला प्रत्याशियों को दोबारा से टिकट दे रहे हैं तो फिर संघमित्रा मौर्य से आपकी क्या नाराजगी? संघमित्रा मौर्य का आप टिकट क्यों काटेंगे? संघमित्रा मौर्य को आप टिकट क्यों नहीं देंगे? लोकतंत्र में कहा जाता है कि पिता की सजा बेटे या बेटी को और बेटे या बेटी की सजा पिता को नहीं देनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उससे तिलमिलाई रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो मुखर वक्तव्य होते हैं, हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, नीचे वाला वोटर है, धार्मिक वोटर है, वो कहीं ना कहीं तिलमिला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो संघमित्रा मौर्य हैं उनको अगर दोबारा टिकट दे दिया जाए तो मामला गड़बड़ा न जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में बड़े नेता हैं। भाजपा को यह डर लग रहा है कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को अगर टिकट दे दिया गया तो इससे कहीं उसका जो कोर हिंदू वोटर है वो नाराज ना हो जाए, कहीं पार्टी में बगावत ना हो जाए। लेकिन भाजपा के सामने ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया तो पिछड़ों में बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा, पिछड़ी जातियों में संदेश गलत चला जाएगा। ओबीसी के लोग पूछेंगे भाई संघमित्रा मौर्य का टिकट क्यों काट दिया गया? उसके कारण ये है कि संघमित्रा मौर्य ने हमेशा पार्टी लाइन के जो समर्थन में बयान दिए हैं। संघमित्रा मौर्य कई बार बोल चुकी हैं कि उनका जो है वो परिवार से ज्यादा उनके लिए पार्टी और भाजपा की नीतियां ज्यादा जरूरी हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जरूर है लेकिन भाजपा के खिलाफ कभी उन्होंने कोई बयानबाजी कोई इस तरीके का उन्होंने नहीं किया। दूसरी ये चीज है कि जो संघमित्रा मौर्य है वो लगातार अपने बदायूं लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय भी रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो संघमित्रा मौर्य है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके समर्थन में वो ट्वीट किया करती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर के बायो में लिखा कि मैं भी मोदी का परिवार। जब मोदी का परिवार हैशटैग ट्रेंड करने लगा तो संघमित्रा मौर्य ने भी लिखा कि मैं भी मोदी का परिवार। मोदी की गारंटी को वो प्रमोट करती रहती हैं, मोदी की किसान सम्मान निधि को वो प्रमोट करती रहती हैं, किसानों के लिए जो काम किया मोदी ने उसको वो प्रमोट करती रहती हैं। तो कहीं न कहीं से मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको संघमित्रा मौर्य ट्विटर पे प्रमोट किया करती हैं, ट्विटर पे मोदी के समर्थन में लिखा करती हैं। तो भाजपा के सामने जो है दूसरा यह है कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन जो है अधिनियम लेकर आई थी। वो जो कानून है वो लोकसभा से राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो चुका, राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति से मोहर भी लग गई, अब वो कानून बन गया है। हालांकि वो इस बार लागू नहीं हो पाया है लेकिन इसको जो है वो अगले साल अगली बार जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें लागू किया जाएगा। लेकिन आपने ढिंढोरा नारी शक्ति वंदन का पीटा है तो आपको मातृ शक्ति नारी शक्ति को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह है कि संघमित्रा मौर्य अभी युवा सांसद हैं, आप ये भी बहाना नहीं बना सकते हैं कि वो उम्र दराज हो गई है। जब 75 पार हेमा मालिनी को टिकट दिया जा सकता है तो संघमित्रा मौर्य तो अभी युवा सांसद हैं, योग्य भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी दूसरी महिला सांसद हैं उनमें सबसे ज्यादा योग्य डॉक्टर हैं वो संघमित्रा मौर्य। तो आप ये भी नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं कि संघमित्रा मौर्य को इस बार योग्यता के दम पर, उनकी कम योग्यता के दम पर नजरअंदाज किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है और उसके पास कोई बहाना नहीं बचा है कि बदायूं की चर्चित हस्ती, चर्चित सांसद संघमित्रा मौर्य का वो टिकट काट सके। तो उत्तर प्रदेश में इस बार जो पिछड़े वर्गों की राजनीति हो रही, पिछड़े वर्गों की गोलबंदी जो हो रही है, पिछड़े वर्गों को लेकर के जो समीकरण बन रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की एक तरफ गोलबंदी करने में लगी है, दूसरी तरफ अगर वो पिछड़ी जात की एक महिला का टिकट काट देती है तो सोचिए इससे कितना बड़ा गलत संदेश जाएगा। जबकि संघमित्रा मौर्य लगातार कह रही उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उस पर भरोसा है, मोदी की नीतियों पर भरोसा है। तो वो सांसद जो लगातार पार्टी की लाइन में काम कर रहा है, पार्टी की लाइन से हट नहीं रहा है, पार्टी की लाइन के लिए लगातार वो अपने क्षेत्र में भी सक्रिय है, प्रचार प्रसार भी कर रहा है। तो आपके पास अब कोई बहाना तो बचा नहीं है। अगर आप सिर्फ संघमित्रा मौर्य का टिकट इस वजह से काटते हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं,
तब भी भाजपा की बड़ी फजीहत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से वो चारों तरफ से घिर चुकी है। अब उसके ना तो बच निकलने का रास्ता बचा है और ना ही तो दूसरा कोई रास्ता उसको नजर आ रहा, मतलब वो चारों तरफ से घिरी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति हो गई है कि वो करे तो क्या करे। तो इसमें सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प है, जो रास्ता खुला हुआ नजर आ रहा है, वो यही है कि संघमित्रा मौर्य को दोबारा से प्रत्याशी बनाया जाए, टिकट दिया जाए। अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फजीहत हो जाएगी, बहुत गलत मैसेज जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे जो राज्य हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की एक राष्ट्रीय छवि है, तो अगर बदायूं में संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा जाता है तो इससे दूसरे प्रदेशों में भी पिछड़े वर्गों में बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा। तो फिलहाल देखना है भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट आती है, उस लिस्ट का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि उसमें जो 4 बड़ी सीटें हैं, बदायूं संघमित्रा की, पीलीभीत वरुण की, सुल्तानपुर मेनका की और उसके अलावा केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह की, इन 4 सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को, पत्रकारों को खास तौर पे इन्हीं 4 सीटों का सबसे बेसब्री से इंतजार है कि इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आपको ये हमने जो खबर को लेकर के विश्लेषण किया, एनालिसिस की, इस पर आप अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है, आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, बहुजनों और मजलूमों की आवाज का एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।